हम खन्नापुरवा में रहते हैं। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के किनारे है। अक्सर लोग जंगल की लकड़ी चोरी से काटते हैं, मारे जाते, पकड़े जाते, फिर छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी हमारे गांव के गए जंगल लकड़ी काटने और पुलिस पकड़ ली। तो पकड़ के ले गए, रुपया थाना बंद की। तीनों बैठे। दरोगा जी जब आए, चाय पानी कह के तो गए। दरोगा जी जब पट्टा उठाए और मारे चले उनके लोगन की तरफ, तो तीनों में एक बहुत चालू रहा। बजहर से रुमाल बिछा के नियत बांधी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न वजू न पाक, नियत बांधी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूठो जो बैठे रहे कि उनका दरोगा जी मारे लगे। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर सलाम फेर के फिर उठा, फिर झप से बांध लिए। तो वहां से दरोगा जी लौट गया। फिर उन्होंने दोनों जुट गए, उनका दोनों को मारा। और जब उकेलंग बढ़े तो उनके नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे के फिर बांधे था। घंटाहन गुजर गया और के नमाज नहीं खत्म हुआ। और वही उन्हीं का मारे दोनों का। यहाँ तक कि गांव से पैसा बटोर के थाने में पहुंचा। दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों छोड़ी गांव में ही आए तो दोनों का गरिया में कहीं ये सार कब के नमाज भेज रहे हो, ये सार घंटाहन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। थोड़ी देर इका मरती दरोगा जी, तब तक तो हम लोग समझा लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी। सारा घंटाने के नमाजें नहीं खत्म। एक थाने का दरोगा भी नमाज का एहतराम किया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। नमाज पढ़ो, नमाज तुमको दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। हजरत अली शेर खुदा इश्क़ रसूल थे। नमाज असर छुट्टी थी तो रोए थे। और एक चीज और देखो कि डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने उंगली के इशारे से पलटा दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। ओ अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। ये सोचना कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। सरकार ने डूबे हुए सूरज को पलटाया और आज हम कुछ कर सकते हैं? हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। नबी की औरतों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। नबी आए थे हमको आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए। ऐ लोगों, बोली बोलो तो अच्छी बोली बोलो। कुरान में क़ूलू लिन्नास हुस्ना, ऐ लोगों, लोगों से अच्छी बोलियां बोला करो, अच्छी बोली बोलो। क़ूलू लिन्नास क़ौलन, लोगों से बोलो तो अच्छी बोलियां बोलो। ऐसी बोली न बोलो कि किसी के दिल में ठेस लगे। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, जरा हाथुस्सनान लहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि छुरी का जख्म कहीं लग जाए तो वो ठीक हो जाता है। जैसे ऑपरेशन करा के लोग आते हैं, कुछ दिनों के बाद जख्म भर जाता। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और वो भर नहीं सकता वो जख्म जो जख्म जबान ने किया। जरा तवज्जो दो इधर भाई, क्या हो रहा है यार? वहर कुरान वाले इधर, चना वाले इधर आओ। सथीवे जानत रहे, न यूं पढ़े न हम पढ़े।
तो कहीं नहीं आज हम कुरान पढ़ गए। सती भाई कहीं नहीं, कब से रे? कहीं ना आज से। तो सती भाई छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब गया कुरान शरीफ उठाया और शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह बीवी ने एक आयत करके पढ़ाया था पढ़ने लगा। जब अलहम्दो पढ़ के ख़त्म किए तो सतीवे जानी हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद के लिए से। तो कह जब अलिफ लाम मीम पर जुटा और एक सफ़ा पढ़ के दोसर वर्क खोलिस तब सतीवन के बर्दाश्त नहीं हुआ। सतीवे उठे कहने कुरान बंद कर, बंद किए। तो सतीवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे? जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े? तो कहे घर में पढ़े। घर में को पढ़े इसे रे? तो कहे घर में। कहाँ पढ़े? तो कहे घर में। पूछे कि के पास पढ़े रे? तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर बक्कर। तब सतीवे समझ गए कि यार इसकी बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। हम लोग मदरसा चले थे, बहुत से लोग आई हैं मौलाना साहब तनी तबीज बनाए। तो पूछो कहा बात? तो कहीं घर में मूड पिरा थे मौलाना साहब। अब बताओ घर में कहूँ मूड होता है? बीवी का मूड पिराए तो जानो घर में मूड पिरा। ऐसे बहुत से गिलास में पानी ले कहें तेरे मौलाना साहब फूंक दो। पूछो कहा बात? तो कहें घर में पेट पिराते। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता है? मेहरुआ के दूसरा नाम घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े रे? तो कहा घर माँ। पूछे को पढ़ाई से रे? तो कहा घर माँ। तो सतीवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़ाई से। तब साथियों ने दुआ मांगना शुरू किया कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। जिसको नेक बीवी मिल जाए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसको मिल गई। जान उससे बड़ी दौलत है ही नहीं कोई दुनिया में। हुजूर खुद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। व खैरो मताए दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और नेक औरत है कौन? सब कहाते हम नेखन नेखन, लेकिन हुजूर ने नेक औरत की 3 पहचान बताई। हमारी माँ बहनें भी सुनती होंगी, सुन लें। जरा पानी मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मरअती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? जब हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है, दरूद शरीफ पढ़िए। दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत औरत, नेक औरत कौन है? नेक औरत हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे नेक है, बेहतर है? तो हुजूर ने 3 सिफत बताई। ए बच्चे दूर दूर हो जाओ, तुम लोग दूर दूर हो। 3 पहचान बताई। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया नेक औरत की पहचान। हुजूर ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। पहली पहचान कि बाहर से मर्द आवे और जैसे अपने मेहरुआ पर एक निगाह डाले बहू का दिल हरा भरा हो जाए, तो ऐसी औरत नेक औरत।
ये पहली पहचान। दूसरी पहचान हुजूर ने फरमाया वईदा अमरहा फातातुहु। दूसरी पहचान यह है कि उसका मर्द जब किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसकी फरमाबरदारी कर ले, यानी फौरन वो काम औरत करे। ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान हुजूर ने फरमाया वईदा गाब अन्हा, और जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, रोजी कमाने के लिए चला जाए, फ़अहसन फरजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करे, यानी घर में रहे, इधर उधर ताल्लुकात ना पैदा करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़िना से बच जाए। तो 3 काम जिस औरत के अंदर हो, औरत सबसे अच्छी। इसलिए हमारी माँ बहनों को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो माशाअल्लाह कुरान नहीं पढ़ा था लेकिन बीवी नेक मिल गई तो कुरान का कारी बन गया। फिर एक दिन उसकी बीवी ने कहा था मेरे प्यारे शौहर, मेरी एक आरजू है। कहा क्या? कहा मेरी ख्वाहिश है कि तुम नमाज पढ़ो। तो गुस्सा हो गया। कहा अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करे लगी हो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाए दियो डैनी। तो कहते नहीं है मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ो। नमाज फजर जब पढ़ोगे तो कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को मुनव्वर कर देगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूर, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। नमाज फजर छोड़ने वाले का चेहरा कभी मुनव्वर नहीं होगा। आजकल जो तलाक़ें ज़्यादा होती हैं उसकी वजह यही है कि न बीवी नमाज पढ़ती न मर्द नमाज पढ़ता। अल्लाह की तरफ से नूरानियत दोनों के चेहरे पे नहीं, इसीलिए तू मैं लगी रहती है और एक दिन वो भी आ जाता है कि दोनों में जुदाईगी हो जाती है। नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरा मुनव्वर फरमाएगा। याद रखो दुनिया की कोई मार्केट का सामान चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकता, वरना अगर यही होता तो कोई मालदार आदमी बदसूरत नहीं होता। जितने मालदार हैं सब खूबसूरत होते, लेकिन ये खूबसूरती मिन जानिब इलाही हुआ करती है। बीवी ने समझा दिया, शौहर नमाज फजर पढ़ने लगा और नमाज फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला की वो मर्जी हुई कि बुराइयों से बच गया, 5 वक्त का नमाजी हो गया। तो इसलिए लोगों, कुरान की तिलावत करने के लिए मेरे नबी आए थे। कुरान पढ़ा करो। आज अफसोस है कि हमारे घर कुरान की तिलावत के लिए तरस रहे हैं। गली कूचों में गुजर जाओ तो गानों की तो आवाज आती है, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज मुसलमान के घर से नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मुझे तो तुम्हारे बीच में मुअल्लिम बना के भेजा गया है, दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, इसलिए कि बगैर कुरान के हम नमाज भी तो नहीं पढ़ सकते। नमाज हमारी अदा नहीं होगी और मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी चीज है ईमान लाने के बाद नमाज। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ या अली अली कहने वालों, जरा सोचो कि अली क्या थे। मक्का के करीब एक साहबा एक जगह है जहां हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे और हजरत अली ने असर नहीं पढ़ी थी। असर नहीं पढ़ी थी, हुजूर सो रहे थे, उनके रान पे सर रखे, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली परेशान
कि हुजूर को जगाता हूं तो हुजूर को तकलीफ होती है, और अगर नहीं जगाता हूं तो नमाज असर जाती है। देखो ये एक है मोहब्बत रसूल और एक तरफ है नमाज। हजरत अली के सामने दो चीजें थी, एक तरफ नमाज और एक तरफ मोहब्बत रसूल, कि अगर जगाता हूं तो नबी को तकलीफ और नहीं जगाता हूं तो नमाज जा रही है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज के ऊपर तरजीह दे दी, हुजूर को जगाया नहीं। जब सूरज डूब गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर की छूटने में रोने लगे। और इतना रोए कि सरकार के आंख से आंसू निकले। अली हुजूर के हजरत अली के आंख से आंसू निकले और हुजूर के चेहरे पे गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, अली रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। नमाज असर की बड़ी फजीलत है। दिन के जाने का वक्त होता है, रात के आने का वक्त होता है, और इंसान अपने काम में लगा रहता है, सोचता है इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, घर जाना है। इसी सोच में कभी कभी नमाज असर गायब कर देता है। तो अल्लाह ने कुरान की आयत इसके ताल्लुक से नाजिल फरमाई, हाफिजू अलस्सलाति वस्सलातिल उस्ता, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज का खास ध्यान दो। ये असर की नमाज बीच की नमाज है, रात के आने का टाइम, दिन के जाने का टाइम। तो पांचों नमाज की पाबंदी करो, खास तौर से बीच की नमाज का। और वही नमाज असर थी, हजरत अली की छूट गई तो रोए थे। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया था। सुना होगा आपने 12। हुजूर ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज फिर आया, उतनी दूर पे जाके रुका जहां से नमाज असर का वक्त शुरू होता है। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। ऐ आली आली करने वालों, या हसन या हुसैन कहने वालों, मुहर्रम के महीनों में जरा सोचो कि अली हमसे राजी है कि नहीं राजी है। एक नमाज असर छुट्टी थी जिंदगी में हजरत अली की तो रोए थे, और आज हम अली के मानने वाले पांचों वक्त की नमाज छोड़े बैठे हैं। फिर अली क्या हमसे खुश हो सकते हैं? या अली कहने का हक जब भी होगा जब हम उनके किरदार को जिंदा करें। हजरत अली रोए थे, आपको भी रोना चाहिए जब नमाज छूटे। लेकिन आज हम में नमाज का एहसास नहीं है। हाय अफसोस, हमारी नमाज जा रही है और आज हम आशिके रसूल बने बैठे कि हम नबी के आशिक हैं। आशिके रसूल थे तो हजरत अली शेर खुदा थे। किरान पे सर रखे रहे तो अली ने जगाया नहीं, नमाज असर छूट गई। आशिके रसूल तो अली थे, फिर भी नमाज के छूटने पर रोए थे। और आप कैसे आशिके रसूल हो कि आपकी नमाज एक नहीं सारी नमाजें जा रही हैं और आपको रोना छोड़ दो, आपको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी।